जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन जो NCERT सिलेबस नया आया है उसमें 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 10th का अपना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। 1-2 यूनिट बची है, वो अपन बीच बीच में कराते रहेंगे। 11th NCERT मैथ अपन ने स्टार्ट कर रखा है, वो भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आज अपन एक नई शुरुआत और कर रहे हैं, 9th जो NCERT सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका जो बेसिक है वो सेम 10th वाला है, तो मैंने उसके बेसिक की जो वीडियो है वो डाल रखी है। अगर आप इसका बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको 10th के अंदर जो 16वीं प्रश्नावली है उसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें उसमें आपको बेसिक और फॉर्मूलाज, यूनिट नंबर 16 बेसिक एंड फॉर्मूलाज, उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो इसके जो फॉर्मूला है वो सारे के सारे वहां क्लियर हो जाएंगे, इसका जो बेसिक है वो सारा का सारा वहां क्लियर हो जाएगा। सिलेबस ये नया है, NCERT है, तो आगे जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक अब ये लगती रहेंगी यूनिट्स। उसके बाद अपन और भी यूनिट्स करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 9th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 11th का भी करेंगे, 12th का भी करेंगे, सारे सिलेबस करते रहेंगे। एक जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 2 था विविध का, 16th विविध का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें अपन ने थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया था कि अपन वहां पे ये फॉर्मूला यूज करते 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। वहां जो क्वेश्चन बोल रखा है वो क्वेश्चन ही मिस्टेक में है, इसलिए उस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। वहां पे बोल रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने उस क्वेश्चन को 2 बार सोल्व किया था और दोनों बार सोल्व करने पर मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं, पहले अपन ने ये लगाया था इसका 2 इंटू एल प्लस बी एच, वो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लगाया था, उससे उसका आंसर गलत आ रहा था। तो फिर अपन ने ये फॉर्मूला लगाया था, तो उसमें मैंने उसको जब ये फॉर्मूला लगाया है तो वहां पे मैंने ये बोला है कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। वहां 5 दीवारों का क्षेत्रफल नहीं लगता है, वहां पे लगेगा कितना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही लगेगा और ये फॉर्मूला लगेगा। उसका सॉल्यूशन सही है, बस वहां पे बाय मिस्टेक बोल मैं ये गया था कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, वैसे कुछ गलत नहीं है उसमें, बिल्कुल सही है। बस एक जो वॉइस वाली जो समस्या थी वो हो गई थी। उसमें क्या हुआ कि इस सूत्र, ये जो फॉर्मूला होता है ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, इससे इसका आंसर आएगा। मैं वहां पे उसको बोल गया था 5 दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसी तो, ठीक है। आज अपन ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पहला ही एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। अच्छी यूनिट है और थोड़ी सी टफ पड़ती है 10th से, ठीक। पहला एग्जाम्पल जो है वो ये है कि मैरी नाम की एक लड़की है जो क्रिसमस ट्री जो है उसके पास उसको सजाना चाहती है, और वह इस वृक्ष को एक लकड़ी के घनाभाकार बक्से पर रखेगी जिस पर सांता क्लॉज की चित्र की उसके ऊपर पन्नी या फिर कवर चढ़ाना है, उसको तो ढकना है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन को यह दे रखी है 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता उसको होगी। क्वेश्चन समझ लो, मैरी नाम की एक लड़की है जो क्रिसमस ट्री सजा रही है, उस क्रिसमस ट्री को एक घनाभाकार बॉक्स के ऊपर रखेगी। उस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई अपन को यहां दे रखी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस बॉक्स के ऊपर उसको कवर चढ़ाना है जिस कवर के ऊपर सांता क्लॉज की फोटो बनी हुई है। उस कवर का साइज तुम्हें दे रखा है, यानी कि जो सीट है, पन्नी है, उसका जो साइज है वो 40 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार सीट है, तो वो वर्गाकार है, ठीक है। तो अब अपन को ये बताना है कि बताइए कि ये जो कवर, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को पूरा ढकने के लिए उसको ऐसी कितनी सीटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन में करना क्या है अपन को ये करना है कि सबसे पहले अपन इस बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा इसका। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा अपने पास में, उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपन जो सीट अपने पास में है उस सीट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सीट के क्षेत्रफल का अपन भाग दे देंगे, तो सीटों की संख्या अपने पास में आ जाएगी। देखो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। घनाभाकार बॉक्स की माप कितनी है अपने पास में, लंबाई बराबर है अपने पास में कितनी, 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर है अपने पास में 40 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई बराबर है अपने पास में उसकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन इसका क्या निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो यहां पे क्या आ जाएगा, घनाभागार बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला इसका होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। ठीक, वैल्यू रखो, एल की वैल्यू क्या आ गई 80, बी की 40 प्लस बी की 40, एल की ये एच की 20 इंटू, सॉरी यहां प्लस आएगा, प्लस 20 गुणा 80। सोल्व करो, 2 8 चौक 32, 3200 प्लस 4 दूनी 8, 800 और 8 दूनी 16, 1600। सबको जोड़ लो तो 32 और 8 4000, सॉरी 4000, 4000 और 16 5600। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 5600। और इसको सोल्व करोगे तो 0 0 2 6 12 और 2 5 10 और 1 11। तो अपने पास में ये आ रहा है इसका 11200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने ये तो उसका आ गया, जो घनाभागार जो बक्सा था या बॉक्स है, उस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, मतलब ये क्षेत्रफल है जिसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, अब अपने पास में जो सीट है, वर्गाकार सीट की माप कितनी है अपने पास में 40 सेंटीमीटर। वर्गाकार सीट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आएगा इसका, या इस वर्गाकार सीट का, देखो ये तो वर्गाकार सीट है तो यहां पे अपन सिर्फ क्षेत्रफल ही लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्षेत्रफल लिखेंगे। तो ये वर्गाकार सीट है तो साइड इंटू साइड होता है, तो 40 गुणा 40 बराबर 1600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये अपने पास में किसका आ गया, उस सीट का क्षेत्रफल आ गया। अपन को निकालना क्या है अब, सीट की संख्या। तो सीट की संख्या निकालोगे, थोड़ा छोटा पड़ा तो मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। सीट की संख्या बराबर जो आ जाएगा, ऊपर तो आएगा बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा सीट का क्षेत्रफल। तो बॉक्स का कितना आया 11200 और इसका कितना आया 1600। काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 कम 16 और 16 सत्ते 112। तो अपन को जो आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी सीटों की पड़ेगी, 7 सीटों की। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो इजी आएगा, ज्यादा टफ नहीं है बिल्कुल भी। तरीके से करो, बेसिक और फॉर्मूला के लिए आप 10th वाले सिलेबस में चले जाओ, वहां पे जाके आपको इसके सारे फॉर्मूला और सारा का सारा बेसिक मिल जाएगा। एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो से। ठीक है, देखो ये एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि एक हमीद नाम का लड़का है जो अपने घर पर एक घनाभागार टंकी बनाता है और उस टंकी की तली को छोड़कर जो पृष्ठ है उस प्रत्येक पृष्ठ पर वो टाइल लगवाता है, और टाइल का जो खर्चा है वो अपने पास में कितना है 360 रुपए प्रति दर्जन है। और जो घनाकार किनारा है उसका जो पृष्ठ है वो 1.5 मीटर लंबा है एक। तो बताइए कि टाइल लगवाने में कितना खर्चा आएगा, और टाइल की जो लंबाई दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर वाली दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझ लो। हमीद नाम का एक लड़का है, वो अपने घर पर एक टंकी बनवाता है, घनाकार टंकी है, ध्यान रखना। उस टंकी का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो 1.5 मीटर लंबा है, यानी कि टंकी का जो एक पृष्ठ है उसकी लंबाई 1.5 मीटर है। टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़कर वो 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपए प्रति दर्जन हो तो टाइल लगवाने में कितना खर्चा आएगा, कितना व्यय आएगा, ये अपन को पता करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन को टंकी का पृष्ठ निकालना है, सॉरी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान रखना है अपन को कि तली छोड़ दी अपन ने, तो तली छोड़ देंगे तो 5 पृष्ठ बचेंगे। ठीक, देखो सॉल्यूशन में घनाभागार
सॉरी घनाकार टंकी का या टंकी की माप, टंकी की कोर की माप कितनी है 1.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो कितना आ जाएगा ये 150 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब देखो कितने तल हो जाएंगे, तल ही छोड़ रहे हैं अपन, तो 5 तल बनेंगे, 5 पृष्ठ बनेंगे। तो घनाकार टंकी का तली को छोड़कर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आएगा 5 गुणा, अब उसका एक पृष्ठ दे रखा है 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर, तो एक पृष्ठ का निकालेंगे तो इसको इसी से गुणा कर दो 150 से। ठीक है, तो एक पृष्ठ का निकालेंगे तो 150 गुणा 150 आएगा। अपने पास कितने पृष्ठ हो जाएंगे कुल 5, तो उसको किससे गुणा कर दो 5 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको करोगे 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 2 जीरो, अब इसको 5 से फिर गुणा कर दो तो 1 जीरो 2 जीरो 5 25 हसल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हसल 1 5 दूनी 10 और 1 11, 11,000 इतना आ रहा है 11 ये 1,12,500 सही है। या एक काम करो इसको इतना ही रहने दो, क्योंकि अपन अगले वाले में जब करेंगे ना इस टाइल का निकालेंगे तो कट जाएगा, और ये आयतन सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो किस में आएगा ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में। अब जो अपने पास में टाइल है, टाइल का क्षेत्रफल वो कितना आएगा, यहां मत लिखो, इसको यहीं लिखो, तो उसकी भुजा अपने पास में 25 है, तो 25 गुणा 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब कितनी टाइल लगेंगी, टाइलों की संख्या क्या आएगी वो देखो पहले। क्या करोगे, ऊपर तो आ जाएगा टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, रखो, ये तो कितना आया 5 गुणा 150 गुणा 150 और ये कितना आया 25 गुणा 25, तो 25 से कम 25, 25 से 150, 25 से कम 25, 25 से 150, 6 छंगड़ा 36 या 6 पंज 30 और 3 छंग 18, 180 टाइल लग जाएंगी। कितनी टाइल लग जाएंगी 180। अब देखो क्या कह रहा था वो, इसमें कह रहा है कि 1 दर्जन टाइल का जो खर्चा है वो 360 रुपए प्रति 360 रुपए है, तो यहां लिख लो 1 दर्जन टाइल का खर्च 360 रुपए है, तो अपन एक टाइल की लागत निकालें भाई, 1 दर्जन में कितने होते हैं पता होगा, एक टाइल का खर्च तो बराबर कितना आ जाएगा 360 बटे 12, कट जाएगा 12 कम 12 12 तिया 36 30 रुपए, तो एक टाइल का जो खर्चा आ रहा है वो 30 रुपए आ गया, तो 180 टाइल लगा रहे हैं अपन तो। ठीक है, तो यहां लिख लो 180 टाइल का खर्च बराबर कितना आएगा 30 गुणा 180, तो 18 तिया 54, कुल मिलाकर जो खर्चा आएगा वो 5400 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो टाइल लगाएगा वो कितना आ जाएगा 5400 रुपए में कंप्लीट टाइल लगवा लेगा। ठीक है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, इसको यहां पे बस ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जब करोगे तो टाइल का जो क्षेत्रफल आएगा वो इतना आएगा, तो फिर उस क्षेत्रफल से अपन आसानी से काट पाएंगे, कट जाएगा आसानी से। इसको गुणा करोगे फिर इसको भी गुणा करोगे फिर काटोगे, फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको काटना मत, ऐसे ही रह देना। ठीक है, आसान है बिल्कुल, क्वेश्चन तरीके से करो। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है,
इसमें कह रहा है कि लेडी सावित्री नाम की है, उसने अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप बनाना है। उस कैलिडोस्कोप के वक्र पृष्ठ को बनाने के लिए वो चार्ट कागज का उपयोग कर रही है। वह 25 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैलिडोस्कोप बनाती है। तो बताइए कि उसे कितने क्षेत्रफल वाले चार्ट की आवश्यकता होगी, यानी कि चार्ट उसको कितने क्षेत्र का चाहिए। ठीक है, कैलिडोस्कोप सबको पता है, देखा होगा तुमने, ऐसे होता है बेलनाकार, ऐसे होता है। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ को, इसके बाहरी वक्र पृष्ठ को किससे बना रही है, चार्ट से बना रही है। और इसकी त्रिज्या तुम्हें दे रखी है 3.5, इसकी लंबाई तुम्हें दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चार्ट जो यूज कर रही है उसका कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो देखो, कैलिडोस्कोप की जो त्रिज्या है यानी कि R बराबर वो है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है h या लंबाई जिसको बोल सकते हैं अपन, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है वो कि आवश्यक चार्ट का जो क्षेत्रफल होगा, आवश्यक चार्ट का क्षेत्रफल वो आएगा बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर। भाई ये बेलन ही है, ये बेलनाकार ही है, ये ऐसा होता है अंदर से। ठीक है, तो ये बेलनाकार ही है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ आएगा वो किसके बराबर आएगा, इस चार्ट के क्षेत्रफल के बराबर ही आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ तुम जानते हो कितना होता है, 2 पाई आर एच। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखनी है अपन को 22/7, आर की जो वैल्यू है यहां तुम्हें दे रखी कितनी, 3.5, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 25। काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और भाई 25 दूनी 50 और 11 पंजे 55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको जो क्षेत्रफल चाहिए चार्ट का वो कितना चाहिए, 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, छोटा सा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना कि अपन को निकालना क्या है। वक्र पृष्ठ निकलेगा क्योंकि इसके चारों तरफ लपेटेगी, ऊपर थोड़ी लिपटेगा वो, तो वक्र पृष्ठ ही निकलेगा। इसका चार्ट को जो है वो इसके चारों तरफ लपेटेगी। ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ निकलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन जानते क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, देखो भी एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों करेंगे एक साथ। 4 छोटा सा है। 4 में कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करो, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या तुम्हें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको अपन लिखते हैं एल से, और इसकी जो वैल्यू है वो तुम्हें दे रखी है कितनी, तुम्हें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर की जो वैल्यू है वो तुम्हें दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा ये, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 10। 7 से 7 कैंसिल, और 22 दाई 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। देखो कभी इसके बेसिक से कंफ्यूज हो कि सर ये एल कहां से आ गया, आर कहां से आ गया, मैंने बेसिक इस वीडियो में बताया नहीं बिल्कुल भी। उसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि जो 10वीं की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 16, उसका जो बेसिक फॉर्मूलाज की जो वीडियो है उस वीडियो को जाके देख लीजिए। सारा का सारा फॉर्मूला और सारे के सारा बेसिक उसमें मैंने तुम्हें क्लियर करा रखा है। ठीक है, तो वहां पे जाके देख लीजिए। 5वां एग्जांपल ये है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और उसकी आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। और क्या पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे बस तुम्हें एक चीज नहीं दे रखी, शंकु की ऊंचाई, इसको अपन लिखते हैं h से। यह है तुम्हारे पास 16 सेमी, और आधार की त्रिज्या इसको अपन लिखते हैं r से, और ये तुम्हें दे रखी है 12 सेमी। अपन को क्या चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए l चाहिए,
और यहां पे अपने पास में h है और r है, l नहीं है। तो h और तिर्यक ऊंचाई में जो संबंध होता है, l की वैल्यू अगर निकाले अपन, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है l इज इक्वल टू रूट इंटू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू है अपने पास में, रख दो। h की वैल्यू कितनी है 16 और r की वैल्यू कितनी है 12, इसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर करो कितना आता है 256 और इसका कितना आता है 144 और ये टोटल कितना हो जाएगा 400। और l की वैल्यू निकालोगे तो इसका रूट हटा दो, l की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में 20 सेंटीमीटर। 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। रख दो, पाई की वैल्यू ये बोल रहा है 3.14 रखने को, आर की वैल्यू कितनी है 12 और एल की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 20। इसको सोल्व करोगे तुम तो तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको गुणा करके देख लेना, इसका जो गुणा करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 753.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखो एग्जांपल नंबर 6, इसमें कह रहा है कि एक भुट्टा है जो कुछ कुछ शंकु के आकार के जैसा है। इसके सबसे चौड़े सिरे की जो त्रिज्या है वो 2.1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लंबाई है यानी कि जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर प्रत्येक 1 वर्ग सेमी पर 4 दाने हैं तो भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे ये ज्ञात करो। ठीक है, देखो कुछ कुछ भुट्टा ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। इसके सबसे नीचे वाले सिरे की जो तुम्हें त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 2.1 और इसकी जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है वो तुम्हें कितनी दे रखी है 20 सेमी। ठीक है, अब इसका पृष्ठ दे रखा है तो निकलेगा क्या वक्र पृष्ठ। अपन वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो अपन को एल चाहिए भाई। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो अपने को क्या चाहिए एल चाहिए। अब एल निकालने के लिए अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया है ना, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा। शंक्वाकार भुट्टे का दाने वाला पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ ही होगा, अतः हमें दानों की संख्या के लिए भुट्टे का वक्र पृष्ठ ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो भुट्टे की जो त्रिज्या है आर बराबर वो कितनी है 2.1 सेमी और ऊंचाई जो है एच बराबर वो कितनी है 20 सेमी। अपन को तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एल बराबर क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2.1 का स्क्वायर और प्लस में 20 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 2 पॉइंट लगेंगे तो यहां पे लग जाएगा पॉइंट, और 20 का कितना होता है 400, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 404.41। और इसका रूट करोगे तो इसका रूट जो आता है वो आता है 20.11 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगी एल की वैल्यू। ठीक है, 20.11 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए अपन को, तो निकालो शंकु का, या फिर भुट्टा बोल सकते हो यहां पे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू तुम्हें यहां क्या रखनी है, कह रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो फिर 22/7 ही रख लो।
आर की वैल्यू कितनी है 2.1 और एल की वैल्यू कितनी आ गई 20.11। इसको सोल्व करो तो इसको तुम गुणा करोगे तो तुम्हारे पास में आएगा इसका 132.73 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास में शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ये जो आ रहा है तुम्हारे पास में 132 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर जो दानों की संख्या है वो कितनी है 4 दाने। तो इतने पृष्ठ पर क्या होगी, तो लिख लो, तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर दानों की संख्या। तो इसको 4 से गुणा कर दो, 4 इंटू 132.73, तो ये तुम्हारे पास में आएगा 531.92। ठीक है, सॉरी 530.92 आएगा, 31 नहीं। तो इसको तुम बोल सकते हो राउंड फिगर में 531। तो ये तुम्हारे पास में दानों की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा वो 531 दाने होंगे उस वक्र पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, ऐसे करना है। ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। बस ये पता करना है कि तुम्हें हमें इस क्वेश्चन में कहां से क्या निकालना है, ये पता होना चाहिए। बाकी सारे की सारी सॉल्यूशन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 दोनों इजी है। एग्जाम्पल नंबर 7 में तो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी है, अपन को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र पता होना चाहिए। गोले का, देखो जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले फिर अपने पास में संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7, इसको काट दो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 22 चौक 88 गुणा 7, 7 8 56, असल 5, 7 8 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आएगा, देख लेना यही आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है उसके लिए दो चीजें ज्ञात करो। पहले तो लिख लो अर्धगोले की त्रिज्या। आर बराबर कितनी है अपने पास में 21 सेमी। पहले जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, क्या होता है। देखो देखो यहां पे पूरा गोला था, इसका क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा कर दो, तो इसका आधा करो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21 गुणा 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा तुम्हारे पास में वो आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको गुणा कर लेना, ये आंसर इसका आ जाएगा। नंबर 2 जो है तुम्हारा वो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणा 22/7, आर की वैल्यू 21 गुणा 21, फिर काट दो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब की बार इसको 3 से गुणा करना है, तो अब की बार जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था 10th यूनिट में, सॉरी 10वीं क्लास में, शायद 16.4 में है वो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद। और वो क्वेश्चन इसी तरीके के ऊपर है और वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो 10वीं वाले जो है वो देख ले उस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, देखो भी एग्जांपल नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन है। सर्कस का एक मोटरसाइकिल जो सवार होता है वो एक जिस खोखले गोले में अपनी बाइक चलाता है यानी कि खेल दिखाता है, उस खोखले गोले का जो व्यास है वो 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास कितना एरिया उपलब्ध है
वो करतब दिखाने के लिए। क्वेश्चन समझ लो, जो गोला होता है सर्कस के अंदर, खोखला होता है, वो उसके अंदर जो वो साइकिल मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल सवार, उस मोटरसाइकिल सवार को कितना एरिया उपलब्ध होता है करतब दिखाने के लिए अपन को ये पता करना है। और जो गोला है उसका व्यास अपन को दे रखा है कितना, 7 मीटर। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई क्या निकालना है अपन को। तो खोखले गोले का व्यास, ठीक है, कितना है, d इक्वल टू 7 मीटर। तो फिर r कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर। देखो वैसे तो कईयों के दिमाग में जाएगा कि गोले का आयतन निकालना है अपन को। ऐसा नहीं है, जहां मोटरसाइकिल चलती है, टिक के चलती है, तो गोले के सरफेस के ऊपर टिक के चलेगी, तो अपन उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, कुल सरफेस एरिया। ठीक है, कभी आयतन में चले जाओ, आयतन का मतलब ये नहीं हो, आयतन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो सारी की सारी, वो नहीं चाहिए अपन को। भाई वो कहां घूम रहा है, जो मोटरसाइकिल सवार है वो कहां घूमेगा, तो वो सिर्फ जो गोला है उस गोले की दीवार दीवार पे घूमेगा। ठीक है, तो फिर अपन को गोले की संपूर्ण दीवार का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि अपन को गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं करतब दिखाने वाला गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करता है अतः हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां लिख लो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², यही होता है। वैल्यू रख दो सारी की सारी, 4 गुणा 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो गई थी अपने पास में, 3.5, और 3.5 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, और गुणा करो इसको तो 35 दूनी 76, 140 आएगा, 70 दूनी 140 और 1 पॉइंट लग जाएगा। तो इसको गुणा करो, 11 चौक 44 असल 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 मीटर का स्क्वायर। तो उस जो सर्कस वाला था उसको जो एरिया है उपलब्ध कि भाई वो इतने एरिया के ऊपर अपनी जो मोटरसाइकिल है वो चला सकता है, तो वो एरिया आएगा अपने पास में 154 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई एग्जांपल नंबर 10 है। इसमें क्या कह रहा है कि एक भवन है जिसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार है, इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्ध गोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ऐसे कोई भवन है अपने पास में, इसका जो ऊपरी सिरा है ये अर्ध गोलाकार है, इस ऊपरी सिरे के बाहरी पृष्ठ पर ही तो अपन पेंट कराएंगे, तो उस पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है अपन को। और उसके आधार की परिधि अपन को दे रखी है। देखो यहां पे अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो क्या आएगा, अर्ध गोलाकार भवन के ऊपरी भाग या भवन अर्ध गोलाकार भाग पर पेंट उसकी बाहरी सतह पर होगा। ठीक, तो हमें उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है भाई, उसकी बाहरी सतह पर पेंट होगा तो फिर अपन वक्र पृष्ठ की ही बात करेंगे सिर्फ। देखो
आधार की परिधि अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 17.6 मीटर। इसको सोल्व करोगे तो क्या आता है ये 2 पाई आर इक्वल टू 17.6। आर की वैल्यू निकालें 17.6 और 2 पाई कहाँ जाएगा भाग में, तो 22 भाग में, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 22 से कम 22, 22 अट्ठे 176, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 7 चौक 28, तो 2.8 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, अर्धगोलाकार क्षेत्र का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकाले अपन इसका, तो ये क्या आएगा 2 पाई और आर, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या आई 2.8 और 2.8, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा ये तुम्हारे आएगा 49.28 और मीटर का स्क्वायर। ये एरिया है जिसके ऊपर अपन को क्या कराना है, पेंट कराना है, 49.28 मीटर का स्क्वायर। अब जो तुम्हें खर्चा दे रखा है थोड़ा वो कंफ्यूजन वाली बात है। अरे इसको गुणा करके देख लेना, कभी मैं तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसका सोल्यूशन ये आएगा, गुणा करके देख लेना तो यही आएगा, कभी कंफ्यूज होगी ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब देखो अपन को खर्चा जो दे रखा है, खर्चा क्या है तुम्हारा, खर्चा तुम्हें कह रहा है कि पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर या क्षेत्र पर पेंट कराने का व्यय कितना है, 5 रुपए। लेकिन देखो यहां पे क्या आ रहा है अपने पास में, जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में आ रहा है और अपने पास में खर्चा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, तो अपन इस खर्चे को मीटर स्क्वायर में बदलें तो अपन यहां पे इसको डायरेक्ट उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है, ये जो खर्चा तुम्हारा है ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अगर इसको अपन 1 मीटर स्क्वायर में चेंज कर लें तो फिर अपने पास में जो खर्चा आएगा उस खर्चे को अपन सीधा इससे मल्टीपल कर देंगे, अपने पास में आंसर उसका आ जाएगा। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन मीटर स्क्वायर में चेंज करते तो होता क्या है, ध्यान से देखना कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपन 1 सेंटीमीटर में कितने सेंट होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से और गुणा कर देंगे। या फिर सीधा सा ये कहें अपन कि भाई अपन 1 मीटर में अपने पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर अपन 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो फिर 100 को 100 से ही गुणा कर दो, यानी कि 10,000 हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन करें, देखो अगर सिंपल सी बात ये ले देख लो तुम, 1 मीटर स्क्वायर, भाई 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और अपन मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें तो फिर इसको 100 से गुणा करो, तब ये किस में चेंज होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। भाई 1 मीटर को अपन ने चेंज किया है, या इसको खोल के अपन लिखें तो क्या होता है 1 मीटर गुणा 1 मीटर, इसको लिखोगे तो क्या आएगा ये 1 मीटर स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 सेंटीमीटर, और इसको भी चेंज करोगे तो 100 सेंटीमीटर, 100 को 100 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 10,000, और फिर ये बनेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो तुम ये कह सकते हैं अपन कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो फिर यहां पे अगर 10,000 करें अपन, भाई यहां पे अगर 10,000 करें और ये किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो अपन इधर किससे गुणा किया 100 से, तो फिर अपन इधर भी किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कितने रुपए आ जाएंगे 500, और इसको अपन लिख सकते हैं फिर 1 मीटर स्क्वायर। भाई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्र पर पेंट कराने का व्यय कितना आएगा 500 रुपए, और अपने पास में कुल कितना क्षेत्र है ये है, तो 49.8
28 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर पेंट कराने का व्यय, तो इसको किससे गुणा कर देंगे अपन 500 से, तो 49.28 गुणा 500, तो ये कितना आ जाएगा 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, हसल 1, 5 नीम 45 और 1 46, हसल 4, 5 चौका 20 और 4 24, तो ये रुपये आ जाएंगे। यहां ये 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो पीछे वाली क्या होंगी, कट जाएंगी, तो 24,640 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, यहां आके यहां तक सॉल्यूशन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां आके इसको कैसे चेंज किया है, 100 सेंटीमीटर को अपन 1 मीटर स्क्वायर में चेंज कैसे कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान देना, मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। 9th का एनसीईआरटी सिलेबस है ये, तो रेगुलर एनसीईआरटी 9th सिलेबस की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपका जो प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है करते रहिए। जय हिंद।